तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नियो इन पैट्रिस से कहता है कि अगर मैं आप लोगों की बात मान भी लूं तो फिर भी मैं हेवन स्टार सेक्ट और स्काई कॉन्टिनेंट के लोगों को कैसे समझाऊंगा, क्योंकि वो लोग कभी भी मुझे अपनी पैट्रिस के रूप में इमेजिन भी नहीं करेंगे। तब ये पैट्रिस कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप ही सब कुछ समझ जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस रॉक पे मौजूद एक एक लेटर को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इस रॉक पे लिखे एक एक लेटर को हमारे ओल्ड एल्डर ने ही लिखा था, जिसे सिर्फ एंशिएंट गॉड बॉडी के वंशज ही समझ सकते हैं। और अगर तुमने इन लेटर्स को अच्छे से समझ लिया तो इससे तुम्हारे कुछ और मास्टर सोल भी अवेक हो सकते हैं। जिस पर अब नियो कहता है कि मैं आप लोगों की बातों को समझ गया, मैं इन लेटर्स को बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट कर लूंगा। तब ये पैट्रिस कहते हैं कि गुड, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ कि तुम्हारा मास्टर सोल बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है, इसीलिए इन लेटर्स को कल्टीवेट करने से पहले मैं तुम्हारे मास्टर सोल को फिक्स कर देता हूँ। और ये कहकर ये पैट्रिस अपनी पावर से नियो के डैमेज हुए मास्टर सोल को फिर से हील कर देते हैं। तब इस पावर को फील करते हुए चॉपिंग कहता है कि नियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं अपग्रेड होने वाला हूँ। और चॉपिंग कितना कहते हैं नियो का मास्टर स्वॉर्ड एकदम से अपग्रेड हो जाता है, लेकिन फिर ये स्वॉर्ड आधा टूट जाता है, जिसे देखकर नियो कहता है कि चॉपिंग ये क्या हुआ। तब ये पैट्रिस बता दे कि चूंकि ये स्वॉर्ड तुम्हारे मास्टर सोल से कनेक्टेड है और तुम्हारा मास्टर सोल अभी बहुत ही ज्यादा वीक है, इसीलिए भले ही स्वॉर्ड हमारी पावर की वजह से अपग्रेड हो गया है, लेकिन चूंकि अभी तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, इसीलिए ये स्वॉर्ड अभी अपने फुल फॉर्म में नहीं है। लेकिन टेंशन मत लो, जब जब तुम पावरफुल होगे तब ये स्वॉर्ड अपने आप ही अपग्रेड हो जाएगा। जिस पर अब नियो यहाँ पे मौजूद सारे लेटर्स को कल्टीवेट करने की कोशिश करने लगता है। और इसी प्रोसेस के दौरान ये पैट्रिस नियो से कहते हैं कि किंग नियो ऑफ हेवन स्टार सेक्ट और स्काई कॉन्टिनेंट की जिम्मेवारी तुम्हारे कंधों पे है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें बीजिंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नियो पता लगाते हुए चैन फैमिली के ओल्ड हाउस में पहुंच जाता है। तब इस हाउस के कंडीशन को देखते हुए चॉपिंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई सालों से आया होगा। जिस पर नियो भी आसपास देखते हुए कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्रदर यूथन के ऑरा को भी फील नहीं कर पा रहा। तब शॉपिंग कहता है कि क्या तुम उन लेटर्स को समझ पाए। जिस पर नियो कहता है कि चूंकि वो सारे लेटर्स मेरे दिमाग में छप चुके हैं, लेकिन मैं स्टूपिड हूं जो अभी तक उन सारे लेटर्स का ट्रू मीनिंग नहीं समझ पाया। तब शॉपिंग कहता है कि तुम सारे लेटर्स को नहीं समझ पाए, इसका मतलब तुमने कुछ लेटर्स को समझ लिया है। जिस पर नियो कहता है कि हाँ, मैंने जहाँ तक समझा है उससे मुझे पता चला कि दरअसल ये लेटर्स मार्शल आर्ट के लेजेंडरी मूव्स है, जिन्हें सिर्फ मल्टीपल मार्शल सोल का कल्टीवेटर ही कल्टीवेट कर सकता है। लेकिन चूंकि अभी मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, इसीलिए अभी इन टेक्निक्स को कल्टीवेट नहीं कर सकता। और फिर नियो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए शॉपिंग से कहता है कि पता नहीं वो दिन कैसा होगा जब मैं इन सारे लेटर्स को अच्छे से समझ के इस कॉन्टिनेंट का मास्टर बन जाऊंगा, और फिर सारे लोग मुझे ग्रीट करते हुए मेरे ऑर्डर्स का वेट करेंगे। तब शॉपिंग कहता है कि मुझे अभी से तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, लेकिन इन सारे ख्याली पुलाव को पकाने से पहले हमें ब्रदर यूथन को ढूंढना चाहिए। जिस पर नियो भी हंसते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तुम सही कह रहे हो। जिस पर तभी यहाँ पे नियो को एक बहुत ही फेमिलियर वॉइस सुनाई देती है, जो किसी से कह रही थी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुमने धोखे से मेरे फादर का पिल चुराया है। तब इस वॉइस को सुनते ही नियो कहता है कि ये वॉइस तो तेंग मिंग की है, इसका मतलब कोई तेंग मिंग से फोर्सफुली मैरिज करना चाह रहा है। और फिर नियो कहता है कि अगर मेरा शक गलत नहीं है तो ये पर्सन वही है। तब शॉपिंग कहता है कि कौन सा पर्सन। जिस पर नियो बहुत ही तेजी से यहाँ से जाते हुए कहता है कि वही पर्सन जिसने मुझे माउंटेन से धक्का दिया था। और अब नियो सीधे इन दोनों के सामने पहुंच जाता है, जहाँ पर ये लड़का नियो को देख के बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या तुम अभी तक जिंदा हो। जिस पर नियो बिना कुछ कहे बस इस लड़के को देख के एक स्माइल देता है, और फिर पलक झपकते ही इन दोनों को लेके यहाँ से निकल जाता है। तब ये गाड़ी एक दूसरे की ओर देखते हुए कहते हैं कि क्या किसी को पता चला कि अभी यहाँ पे क्या हुआ। और अभी इधर हम देखते हैं कि नियो इन दोनों को लेके माउंटेन में चला आता है, जहाँ पर ये लड़का नियो से माफी मांगते हुए कह रहा था कि आखिर तुम बच कैसे गए। तब नियो कहता है कि वेल, तुम्हें तो ये पता चल ही जाएगा, क्योंकि मैं भी तुम्हें बिल्कुल उसी तरह से अधमरा करके यहाँ से नीचे फेंकने वाला हूँ। जिस पर अब मिंग भी कहती है कि ब्रदर नियो इसे छोड़ना मत, इसने तुम्हें धोखा देने के बाद हमसे कहा कि तुम अपने आप ही नीचे गिर गए। इसके अलावा जब हम लोग वापस अपने फैमिली में पहुंचे तब इसने मेरे फादर का स्पिरिट स्टोन भी चुरा लिया, जिसे देने के बदले में इसने मुझे मैरिज करने के लिए ब्लैकमेल किया। तब ये सुन के लड़का कहता है कि ब्रदर नियो, वो लड़की झूठ बोल रही है, वो तो मुझसे खुद ही मैरिज करना चाहती थी, लेकिन तुम्हें देखते उसने अचानक से अपना मूड बदल लिया। जिस पर नियो कहता है कि वो सारी चीजें तो बात की बातें हैं, लेकिन पहले मैं तुमसे अपना हिसाब क्लियर कर लेता हूँ। और ये कहकर नियो इस लड़के को एक किक मारता हुआ इस माउंटेन से नीचे गिरा देता है, और फिर इसकी ओर देखते हुए कहता है कि झूठ बोलने की भी हद होती है। लेकिन तभी कोई आके इस लड़के को नीचे गिरने से बचा लेता है, और फिर नियो की ओर देखते हुए कहता है कि तुम्हें मानना पड़ेगा, तुमने तो दिन दहाड़े सबके सामने दूल्हा और दुल्हन को गायब ही कर दिया। जिस पर नियो इसके बैच को देखते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम भी एक कल्टीवेटर हो। तब ये आदमी कहता है कि बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे शहर में आके हमारे लोगों को मारने की कोशिश की, क्या तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान है। जिस पर मिंग इस आदमी से कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि अभी आपके हाथ में जो पर्सन है उसकी वजह से मेरे फादर अब लगभग मरने वाले हैं। इसके अलावा ये लड़का मुझसे जबरन शादी करना चाहता था, और आप इसे एनिमी समझ रहे, वो तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने टाइम पे आके मुझे इस पर्सन से बचा लिया। तब ये लड़का कहता है कि प्लीज आप इन लोगों की बात मत सुनिए, इस लड़के के फादर ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये आगे चल के मुझसे शादी करेगी, लेकिन ये लड़की मुझे नहीं बल्कि किसी और लड़के को पसंद करती थी, और आज जब मैंने इसे शादी करना चाहा तब इसने उसके लवर ने मुझे यहाँ पे ले आके मारने की कोशिश की। जिसे सुन के ये आदमी अब थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आखिर मैं तुम दोनों में से किसकी बात सुनूं, क्योंकि अपने अपने हिसाब से तुम दोनों ही सही लग
रहे हो। तब नियो अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि प्लीज आप इस मामले से दूर रहिए, आपके हाथ में जो पर्सन है वो मेरा एनिमी है, इसीलिए आज तुम्हें उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। तो अब अगर आपने भी बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो मजबूरन मुझे आपको भी निपटाना पड़ेगा। जिस पर यह आदमी हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारी लेवल ज्यादा है तो तुम मुझे किसी कीड़े की तरह मसल दोगे? मेरा नाम सिकोंग है और मैं एम्परर वू के लिए काम करने वाला सबसे रिस्पेक्टेड की ट्रेनर हूँ। इस पूरे सिटी में केवल मैं ही हूँ जो वेपन्स को उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में अपग्रेड कर सकता है, चाहे वेपन हेवनली हो या फिर मामूली। और यहाँ तक कि मैंने अस्टार रिलम के कई एल्डरों के लिए भी कई सारे वेपन्स बनाए हैं। तब ये सब सुन के नियो कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम पावरफुल हो? जिस पर यह आदमी अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अब लगता है मुझे तुम्हें अपनी पावर्स का एक नमूना दिखाना ही होगा। और इतना कह के ये आदमी अब सीधे नियो के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें दम है तो मेरे इस आयरन विंग से बच के दिखाओ। तब नियो भी अपने स्वॉर्ड के साथ रेडी होते हुए कहता है कि क्या ये अजीब सी चीज मुझे हर्ट कर पाएगी। और फिर नियो इस स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है कि ये स्वॉर्ड पहले से अब बहुत ही ज्यादा भारी हो चुकी है, इसका मतलब अब इसका इम्पैक्ट भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होगा। और ये कहकर नियो सीधे अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए इस आदमी के आर पार चला जाता है, जिसकी वजह से इस आदमी का विंग तो पल भर में ही चकनाचूर हो जाता है। जिसे देखकर ये आदमी अब रोते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इसने बस एक ही ब्लो में मेरे 199 बार रिफाइन किए हुए आयरन विंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब इस पर्सन की ओर देखते हुए नियो कहता है कि मुझे इसके आयरन विंग्स को तोड़ने में जरा भी मेहनत नहीं लगी, इसका मतलब क्यों ट्रेनर्स बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं और अब मुझे इस तरह के ट्रेनर से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस पर ये आदमी कहता है कि आखिर ये लड़का किस फैमिली से बिलोंग करता होगा, क्योंकि इतने कम एज में इतनी ज्यादा पावर सिर्फ बड़े फैमिली के डिसाइपल्स में ही होती है। तब पीछे से ये लड़का कहता है कि आपको हार नहीं माननी चाहिए, चले इस बार हम दोनों मिलकर उस लड़के के ऊपर अटैक करते हैं। जिस पर तभी मिंग अपने फैमिली का टोकन दिखाते हुए कहती है कि सीनियर मेरे ख्याल से अब आपको यकीन हो गया होगा कि मैं वाकई में तैंग फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे ही फादर तैंग फैमिली के हेड है, इसीलिए मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तब इस टोकन को देखते हुए आदमी कहता है कि ये तो वाकई में एल्डर तैंग का ही टोकन है और अगर ये टोकन आपके पास है इसका मतलब वाकई में एल्डर तैंग को कुछ हुआ है। और फिर ये आदमी अपने मन में कहता है कि भले ये टोकन रियल हो या फिर फेक, लेकिन मेरे सामने जो लड़का खड़ा है वो सच में पावरफुल है, इसीलिए मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए। तब इसी ओर देखते हुए नियो कहता है कि चूंकि तुम्हें सब कुछ समझ में आ चुका है इसीलिए अब दोबारा मेरे मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना। जिस पर ये आदमी नियो से माफी मांगते हुए कहता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे अब पूरा यकीन हो चुका है किसी ने जरूर कुछ किया होगा, लेकिन आप जैसे पावरफुल यंग मास्टर को इस बास्टर्ड को मार के अपने हाथ को गंदा नहीं करना चाहिए, इसीलिए इस झूठे मक्कार को अब मैं ही देखता हूँ। और इतना क्या कि ये आदमी बस एक ही किक में इस लड़के को यहाँ से बहुत ही दूर पहुंचा देता है। और फिर नियो से पूछता है कि यंग मास्टर क्या आप इससे सेटिस्फाइड है? तब नियो कहता है कि इससे बेटर हो सकता था, लेकिन छोड़ जाने दो, मैं ये किस्सा यहीं पे खत्म करता हूँ। जिस पर अब मिंग कहती है कि अरे नहीं, वो पिल तो उसी के पास ही रह गया और अभी तुरंत मेरे फादर को उस पिल की जरूरत है। जिसे सुनते ही सुगोंग कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे फिर से बहुत ही बड़ी भूल हो गई, उस लड़के को निपटाने से पहले मुझे वो पिल उससे छीन लेना चाहिए था। तब नियो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।